स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका डॉक्टर ब्रिजेश। आई होप आप लोगों को अब तक जो मैंने कराया है वो आपको समझ में आया है। तो आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विल बी अंडरस्टैंडिंग टुडे सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सम्स। ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? लेट अस स्टार्ट। सो ये अपना 5th वीडियो होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं सिखाने की कोशिश कर। सो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने के पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन पे अगर आप अभी तक आए नहीं हो तो प्लीज़ डाउनलोड है। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास। शुरू करें क्या? Yeah. या लेट अस सी कि स्पीड का कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज आई थिंक नेटवर्क इशू आप लोग को दिख रहा है, राइट? आप लोग शायद से या तो फिर यूट्यूब का इशू होगा, अपलोडिंग का इशू होगा, या नेटवर्क इज ठीक ठाक वर्किंग। नेटवर्क इज वर्किंग। ओके ओके फाइन। तो हम लोग का अपनी तरफ से तो अपलोडिंग चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है हमें अपने क्लास को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो लेट अस मूव ऑन। सो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट ज़रूर कर लेना। वेलकम वेलकम। जय श्री राम। ओके, नहीं मेरा नेट का तो इशू नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन अपने सामने है, उसको करने की कोशिश करते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? द lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol tank that is 4.2 मीटर in diameter आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर। तो आप आराम से रेडियस निकाल सकते हो, दैट इज 2.1 मीटर। अच्छा, इसको अगर आपको करना है नॉर्मल करना है, मतलब डेसिमल हटाना है, तो 21/10 आप लिख सकते हो मीटर, करेक्ट? ओके, ठीक है। सो हमें क्या करना है? द लैटरल सरफेस एरिया निकालना है एंड हाइट इज बीन गिवन एज 4.5 मीटर्स। हाइट इज बीन गिवन, ठीक है। अच्छा, 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे व्हाट? लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेसिकली सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, सिलेंडर इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? कोई बताएगा मुझे लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया 2πRH। क्या होता है? 2πRH। ओके, सो अब इसका वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, वट इज आर? 21/10 इंटू एच, वट इज एच? 9/2। तो 7 3 हो गया, 2 ऐसे कट हो गया। नीचे वाले 10 को डिस्टर्ब नहीं करना है। वाई? बिकॉज वो डेसिमल को शिफ्ट करने में काम आने वाला है। तो दिस इज 22 इंटू 3 इंटू 9/10। ये हो जाएगा 66 इंटू 9/10 एंड दैट इज इक्वल टू 594 तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 59.4 59.4 वॉट। 59.4 वॉट, इट इज गोइंग टू बी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक है? Okay, now how much steel was actually used is one if 1/12 of the steel actually used was wasted in the in making the tank. तो एक्चुअली आपने स्टील कितना यूज किया था? अगर आपका यूज किया हुआ स्टील में से 1/12 क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो आपने यूज करा कितना था स्टील? सो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि स्टील यूज्ड, हम लोग लिखेंगे लेट द एरिया ऑफ स्टील used
इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स हो गया। अब आपका, अब देखो आपने क्या बनाया है, स्टोरेज टैंक बनाया है, एक आपने टैंक बनाया। आप समझ पा रहे हो, आपने एक स्टोरेज टैंक बनाया। ये स्टोरेज टैंक आपने बनाया तो स्टील से बनाया है। ओके, ठीक है, ये स्टोरेज टैंक बनाया आपने, स्टील से बनाया है। द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया क्लोज्ड, क्लोज्ड बोला है, क्लोज्ड मतलब क्या, ढक्कन भी लगेगा। मतलब आपने इस, सपोज आप देखो, अगर सपोज आपने 100 मीटर स्क्वायर का स्टील खरीदा तो 100 में से उसका 1/12 वेस्ट हो जाएगा, तब जाके जो बचेगा वो हमारा किस में यूज होगा, इस पर्टिकुलर सिलेंडर को बनाने में यूज होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, जो मेरा स्टील यूज, दैट इज x इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस 1/12 ऑफ x। यस अनुप्रिया, वेलकम। समझ रहे हैं आप लोग, मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा x है, x मतलब जो आपने दुकान से स्टील खरीदा, जितना एरिया का स्टील आपने खरीदा, वो आपका x होगा, क्योंकि वो जो आपका स्टील है वो थोड़ा 1/12 उसका वेस्ट हो जाएगा और बाकी का टोटल सरफेस एरिया बनाने में यूज हो जाएगा, बेसिकली सिलेंडर बनाने में यूज हो जाएगा। सो आप लिखोगे x माइनस 1/12 ऑफ x इज एक्चुअली इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, या 1/12 ऑफ x। वही मैंने बोला ना कि आपका, आप दुकान में गए और दुकान से आपने सपोज एक खरीदा, स्टील खरीदा आपने, अब घर पे आए बनाना चालू किया तो 1/12 नुकसान हो जाता है, कटिंग में कहीं ना कुछ करने में नुकसान तो हो ही जाता है बनाते समय। सो आप जितना खरीदते हो उसमें से 1/12 माइनस हो जाएगा, तब जो बचा हुआ स्टील है वही पूरा का पूरा आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का। तो वही मैंने लिखा, जो आपने खरीदा उसमें से 1/12 माइनस किया और वही आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है आपने देखा ही है, हम डेटा लिखेंगे यहाँ से वापस से। जो आपका रेडियस है वो 21, रेडियस इज 21/10 मीटर्स, एंड आपका जो हाइट है वो 9/2 है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12x/12 माइनस 1/12x इज टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, 2 पाई r प्लस h, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा आपका 11x/12 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, व्हाट इज r, 21/10, 21/10 plus h is 9/2. Okay, so therefore 11x/12 is equal to 7 3s, okay, this is 60, कितना हो जाएगा, 44 इंटू 3/10, जो हो जाएगा 21/10 प्लस 45/10। 1/12 मीन्स 1/12 मतलब एक, मुझे बताओ 12 का 1/12 क्या होता है, 1। आपके पास अगर 12 चॉकलेट है, उसका 1/12 ही बचा है आपके पास, मतलब एक बचा है, वैसा समझ में आ रहा है, 1/12। जैसे 120 रुपए है जिसका 1/12 भाग जो है वो गिर गया, ठीक है ना, तो 120 का 1/12 कितना होगा, 120 का आपका 1/12 कितना होगा, 10, तो 10 रुपीज आपके गिर गए। ओके, समझ रहे हैं, सो देयरफॉर अब ये हो जाएगा वैल्यू आपका। ओके, सो देयरफॉर आपका 11x/12 इज इक्वल टू, समझ में आ गया, सो ठीक है। अब ये हो जाएगा 44 इंटू 3 विच इज 4 3 12,
ये इंपॉर्टेंट सम है भाई, यहाँ पे हम लोग गप्पे नहीं मार सकते। 4 से 12, 4 से 132/10 इंटू 45, 55, 65, 66/10। ओके, करेक्ट हो रहा है। कैलकुलेशन बहुत संभाल के करना है, केयरफुल रहना अपने को। तो x आपका हो जाएगा 132 × 66 × 12 × 11। अच्छा, 11 6 66 होता है। अब क्या करोगे, 132 × 6 × 12 करोगे आप, ठीक है। 132 × 6 × 12 क्या क्या लगता है? ओके, 132 इंटू, let us do the calculation. Let us do the calculation. 132, क्योंकि आप लोग तो जवाब दे नहीं रहे कैलकुलेशन के लिए। 9504, this is 9504/100, so this is 95.04 मीटर स्क्वायर। सो आपका जो एरिया हो गया है वो 95.04 हो गया। ओके, ओके, ओके। कनेक्टिविटी का मे भी शायद इशू होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप ट्राई करोगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो माय अपलोड इज प्रॉपर, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करो। यस, ओके, इजी इजी, क्या लगता है आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? आप लोग इसको ऐसा विजुलाइज करें कि हम स्टोरेज टैंक बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने कुछ मटेरियल, स्टील का जो एरिया है वो खरीदा, और उसमें से 1/12 नुकसान होने वाला है तो आपने पहले ही माइनस कर दिया। तो जो भी आप माइनस करने के बाद आपके हाथ में आता है वही आपका पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया वही किया है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद वैल्यूज डाले, कैलकुलेशन किया, एंड देन फिर हम आगे अपने कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो 95.04 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज योर आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। इन दिस फिगर 13.12 you see the frame of lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and the height of 30 centimeter. तो यहाँ पे आपका जो फ्रेम है, आपका जो फ्रेम है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस हो जाएगा 10 and your height is 30 centimeter. Your height is 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom. इसका मतलब ये है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है और ऊपर 2.5 और 2.5 का आपको मार्जिन देना है, ठीक है। Is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. Okay. Yes, we can take 45/10. समझ में आ रहा है? आप लोग को एक फ्रेम बनाना है लैम्प शेड के लिए, पता है लैम्प शेड मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मूवी में देखे होंगे कि लोग सोते हैं तो बाजू में एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक ये होता है, क्या बोलते हैं, वो नहीं होता नाइट बल्ब टाइप कुछ, तो वैसा रहता है ना, तो सिलेंड्रिकल रहता है, तो उसको बंद करते हैं, अगर सोने जा रहे हैं तो बंद करते हैं। हाँ, उसके पहले आप चालू रखते हैं उसको आफ्टर द डिनर। तो वैसे ही टाइप का हमें बनाना है, लेकिन एक्चुअली आपका जो लैम्प शेड होगा वो 30 सेंटीमीटर हाइट वाला होगा, और आप थोड़ा एक्सेसिवली ऊपर और नीचे बढ़ा दोगे, मतलब उसको आपको ऊपर से डेकोरेट करना है, तो आप क्लॉथ लोगे और क्लॉथ से 2.30 में 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ एंड 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आप लोगे क्लॉथ को, और वही क्लॉथ को बाद में आप मतलब अंदर घुसा दोगे ताकि वो प्रॉपरली डेकोरेटिव लगे। Find how much cloth is required for covering the lampshade.
तो हम लोग क्लॉथ कितना यूज करेंगे, इट इज गोइंग टू बी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी कर्व सरफेस एरिया। तो योर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड योर एक्चुअल हाइट, हो ये एक्चुअली आपका हाइट है और ये पूरा का पूरा टोटल हाइट है। तो योर टोटल हाइट इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 35 क्या सेंटीमीटर। अब मार्जिन इज कवर्ड, मार्जिन को भी कवर कर लिया और पूरी तरह से उसको एक सिलेंडर के रूप में हम समझेंगे तो और कर्व सरफेस निकालेंगे। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, 2 pi r h. So this is 2 into 22/7 into r. What is r? 10. What is h? 35. 7 5 are 35. Sir, you can take for sake of, हाँ we can definitely हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा 5 2s are 10, ऑब्जर्व करो 10 into 22 into 10 हो जाएगा ये, and this is going to be 2200 what सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा अपने को चाहिए। जो भी हमारा यहाँ पे पर्पस है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो भी हम पर्पस डिस्कस कर रहे हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए, राइट। वेलकम खुशी, वेलकम। चलो अच्छा, आप लोग आते, कुछ लोग आ तो रहे हैं। समझ में इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आपको यही समझना है कि जो आपको हाइट की बात की है वो 30 सेंटीमीटर में आपको मार्जिन 2.5 कंसिडर करना है ऊपर नीचे, और फिर उसको कंसिडर करके आपको जो नेट, जो आपकी एक्चुअल हाइट आ रही है वो आएगी 35। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिखा रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। बच्चों को पेन होल्डर बनाने के लिए, या ओके फाइन, ओके फाइन, कोई बात। तो द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय को, मतलब बच्चे जो हैं स्कूल में, उनको पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है कंपटीशन में जहाँ पे उनको डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स बनाने हैं सिलेंड्रिकल शेप के, और जिनका बेस सिलेंडर क्या है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस। उनका बेस ऑब्वियस है, मतलब एक सिलेंड्रिकल बेस वाला आपका पेन होल्डर है। ऐसा पेन होल्डर बनाने दिया जा रहा है, बोला जा रहा है इस तरह का, ठीक है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3। तो आपका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज योर 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 10.5 को आप लिख सकते हो 21 का आधा, इट इज 21 का हाफ। ओके, द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड। तो ये बनाने के लिए कार्डबोर्ड की जरूरत है। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। तो कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट कितना है वो देखना पड़ेगा। तो कार्डबोर्ड अपने को क्या पेन होल्डर बनाना है। अच्छा, पेन होल्डर कैसा होता है, ऊपर खाली होगा, ऑब्वियसली पेन डाल सको आप, और नीचे आपका बेस है जो कि कवर्ड है। तो एक तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन उसमें से आपको ऊपर का सरफेस माइनस करना है। या तो ऐसा समझो, लैटरल सरफेस एरिया में एक बेस का फ्लैट एरिया ऐड करोगे आप, वही आपका एरिया हो जाएगा, और उतना ही कपड़ा आपको चाहिए रहेगा। एक बच्चे को अगर देना है तो उतना कपड़े की ज़रूरत है जितना एक सिलेंडर का निकल सके एरिया। वो कौन सा एरिया है वही मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन भी करेंगे हम लोग नाउ। आपका जो सिलेंडर है, जैसे मैंने बोला, इसका 3 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसकी हाइट है 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इसका, एक मिनट है यहाँ पे, ओके। नाउ हमें क्या, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। कार्डबोर्ड required for 1 पेन होल्डर। एक पेन होल्डर के लिए हमें कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, इट इज एक्चुअली लैटरल सरफेस एरिया प्लस
बॉटम फ्लैट एरिया, बॉटम फ्लैट एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। एंड बॉटम फ्लैट एरिया क्या होता है? πr²। ओके, सो ये हो गया आपका 2। अभी यहाँ पे कॉमन लेना है क्या? कॉमन लेंगे क्या? ले लेते हैं हम लोग। कॉमन लेते हैं πr, और ये हो जाएगा 2h प्लस r। 2 यहाँ पे 2 नहीं आएगा, अंदर आएगा। अच्छा, पाई इज 22/7 इंटू आर। वट इज आर? 3। 2 इंटू एच इज 21/2 प्लस आर इज 3, तो 2 कैंसिल हो गया। तो वी आर गेटिंग 22 इंटू 3 विच इज 66/7 इंटू 24। एरिया ऑफ सर्कल, यस। ओके, आया समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड। एंड दैट इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, 7, अभी 66 इंटू 24/7 हो गया ना। अब रुको, रुको यहाँ पे, इसको कैलकुलेट मत करो, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखोगे देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड, सॉरी क्लॉथ नहीं है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 competitors इक्वल टू सर्कल। हाँ तो रहता ही है ना भाई, क्या है यार, क्या है यार, 5वां क्लास है अब अभी ऐसा बोलो। तो दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली आपका जो एरिया है 66 इंटू 24/7 इंटू 35 करना। अब ऑब्जर्व करो, 7 1 सा 7 5 सा, बेसिकली आपका जो आंसर होगा 66 इंटू 24 इंटू 5। अच्छा, 24 इंटू 5 होता है 24 का आधा, 12 एंड देन 0। ठीक है, याद रखना है, किसी भी नंबर को आप इंटू 5 करोगे तो पहले वो नंबर का हाफ कर दो एंड देन 0 चिपका दो। तो 66 इंटू 12 करना है आपको, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे। 12 6 72, 12 6 72, और ये हो जाएगा 7920। क्या हो जाएगा? 7920। अच्छा, ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट है? मेरा जो कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट है वो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप लोग को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आप सभी लोग को समझ में आ गया? तो इतना समझ में आने के बाद हम अब मूव कर सकते हैं हमारे कोन की तरफ। अब हम कोन की तरफ मूव कर सकते हैं, कोन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोन समझने की कोशिश करते हैं, या कोन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट अस, अच्छा, कोन में आपके पास क्या क्या है? कोन में आपके पास है एक तो कर्व सरफेस एरिया जो कि πRL, आपको पता ही है। फिर टोटल सरफेस एरिया जो कि आपका एक तो πRL है, दूसरा आपका टोटल सरफेस एरिया जिसमें आपका बॉटम फ्लैट एरिया ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है L² इज इक्वल टू h² प्लस r², एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम है हमारे पास जो कि 1/3 πr²h है। इन सभी को आपको यूज करना है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। आपका कर्व सरफेस एरिया कोन का है πRL, फिर आपका टोटल सरफेस एरिया है πRL में πr² ऐड करके जो कि πr प्लस l, एंड देन आपका वॉल्यूम है 1/3 πr²h, या एंड देन इसी में आपका L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। यस, वेरी गुड, थैंक यू मेगा, थैंक यू फॉर मोटिवेशन। तो आपका जो डायामीटर है इस 10.5 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अच्छा, सो देयरफॉर आपका रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? 21/4 सेंटीमीटर। कि जितना हो सके उतना डेसिमल वाला नंबर ना रहे तो अच्छा है। अच्छा, स्लांट हाइट दिया हुआ है इसने 10 सेंटीमीटर का।
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया में आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। सो दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू पाई मतलब क्या 22/7, आर मतलब क्या 21/4 और एल मतलब क्या 10। ठीक है, आंसर में भी इसका डेसिमल में आएगा। क्या बोलते हो, डेसिमल में आएगा? नहीं, किस में आएगा? डेसिमल में आएगा? नहीं। जैसे 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, ये हो जाएगा 33 इंटू 10/2। तो 2 5 ज़ा, बेसिकली आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 16165, जो कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में गाइस? सभी को समझ में आ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइस? सबको समझ में आ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इजी है यार, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें डिफिकल्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों ने अब तक 5 देखे हैं क्लास मेरे। इसमें से आप लोग को बेनिफिट कितने, मतलब सारे वीडियोस में बेनिफिट हुआ है कि किसी एक दो वीडियो में बेनिफिट हुआ है? इंट्रोडक्शन के वीडियो में बेनिफिट हुआ है? जो भी जहाँ पे भी देख रहा है वो उस हिसाब से आप मुझे ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिव्यू दे सकते हैं कि बेनिफिट अब तक आपको किस वीडियो से हुआ है। 5 हमने ऑलरेडी क्लास किए, 5 वीडियोस अपलोड हो गए। आपको बेनिफिट किस वीडियो में, किस क्लास में ज़्यादा हुआ, ऐसा? ओके, वेरी गुड, बेनिफिशियल, ओके गुड। so that is going to be a motivation, and so that मोटिवेशन ज़रूरी होता है ना भाई। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेगा, थैंक यू मानस, थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ओके मेगा, अगर स्लांट हाइट आपका 21 मीटर है, इट हैज बीन गिवन दैट स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर्स। अच्छा, डायमीटर दिया तो आप आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व करते रहना, कहीं मीटर सेंटीमीटर ऐसा अलग तो नहीं दिया कहीं पे। हाइट ऐसा होता है कि हाइट सेंटीमीटर में, फिर आपका लेंथ मीटर में, ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज टू पाई आर प्लस एल, मतलब बेसिकली पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू पाई इज 22/7, आर इज अनलेस एंड अनटिल अपने को दिया है पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7। अच्छा, आर की वैल्यू है 12, आर प्लस एल होगा आपका 12 प्लस एल विच इज 21। सो अल्टीमेटली आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 22/7। गाइस गाइस, आप लोग एक एक चीज का और प्रॉमिस करो, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा आप तुरंत ही वीडियो अपने 2 या 3 फ्रेंड को शेयर करोगे। ठीक है, इसका इतना आप क्या बोलते हो, ये रखा करो, मतलब एक कमिटमेंट रखा करो, बिकॉज इसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने में हेल्प कर पाओगे। 21 31 33। अब इशू ये है कि ये डेसिमल में देगा अपने को आंसर, तो अपने को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस, 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 या करेंगे 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 मोस्टली अगले अगले वीक से हम लोग अपने एप्लीकेशन पे डाउट सॉल्विंग कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रहा था कि कुछ ढंग का कंटेंट आ जाए, ढंग का कंटेंट हो जाए। 2 चैप्टर लगभग लगभग चल ही रहे हैं, अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम पॉलिनॉमियल भी ख़त्म हो गया, लगभग हो ही रहा है। तो कंटेंट अगर आ जाए तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी हद तक अच्छा कंटेंट दे दिया है। और भी बाकी चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग करने में भी मज़ा आएगा, डाउट सॉल्व करने में, राइट? या
यस करेक्ट, सारे डाउट्स एक साथ, जिनको डाउट्स आएंगे इसीलिए तो मजा आएगा ना डाउट सॉल्विंग में। अच्छा 22.7 इंटू 12 इंटू 33, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने कैलकुलेट किया होगा फटाफट कोई बता सकता है मुझे कैलकुलेशन इसका करके? 22 इंटू 12 इंटू 33, बताओ कौन कौन कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा है, बताओ कौन कौन कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे? कैलकुलेशन करेंगे 22 इंटू 12 इंटू 33। सो दैट इज 8712/7 डिवाइड बाय 7 करेंगे, दैट इज going to be what? 1244.57 मीटर स्क्वायर, या 1244.57। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को गापची मारना है, कैलकुलेटर यूज करना है, आप ही के भलाई के लिए है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? जेन्युइन मेहनत करनी है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है? हम किसी को देख करके कंपेयर करके नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है कि कैलकुलेशन बेटर करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड मेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज बीन गिवन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना है किसका? बेस का, तो इसमें तो बेस का ही रेडियस होता है। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। वेरी सिंपल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है आपको, विच इज पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया 308 दिया हुआ है, पाई इज 22/7, व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? आर वी डोंट नो, व्हाट इज एल निकालना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट गाइस? ओके, 7 1 7 2 यस, पहले क्राउड तो आने लग जाए। 308 इज इक्वल टू 44 इंटू आर, तो देयर फोर आर इज इक्वल टू वॉट? 308/44, ठीक है? यस अनुप्रिया, वेरी गुड बच्चा। अच्छा 11 के टेबल में मोस्टली जाएगा ही, क्योंकि आर का वैल्यू डेसिमल में नहीं रहेगा। 11 4 11 2 22 एंड 11 8 अच्छा 4 7 देखा जाए तो आर की वैल्यू 7, वो भी क्या? सेंटीमीटर। तो मेरा आर का वैल्यू आ गया। आई एम डन विथ माई रेडियस। नाउ माई फोकस इज टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। सो आई नो दैट, यहाँ पे निकालता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यस, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट? देखो कोन आपका कर्व सरफेस एरिया, आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, तो पाई आर आर प्लस एल, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा पाई इज 22/7, व्हाट इज आर? आर हमें नहीं, आर पता है, अभी पता चला, निकाला हमने, प्लस एल इज 14। तो 7 7 कट हो गया। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन, विच इज 21, 21 2 42, 21 2 42, और ये हो जाएगा 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? मूव ऑन करेंगे सभी बच्चे। अच्छा जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी थोड़ा 1 2 बार कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्टिव मतलब कितने लोग लिटरली इंटरैक्टिव होने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कल मुझे पता चले कि आप लोग हो या कौन है। जो भी और देख रहा है वो भी कमेंट करें यहाँ पे, ठीक है? एक आध बार तो कर ही सकते हो। जब भी आप क्लास में आओ 1 2 बार आप बीच में कमेंट कर दिया करो, ज़्यादा नहीं लेकिन तो 1 आध 2 बार तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इससे कैसा बॉन्ड भी बढ़ती है टीचर और बच्चों में, और पता भी चलता है कि कौन बच्चा एक्चुअली देख रहा है। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक अपने पास कौन है? कोनिकल टेंट है, ये आपका कोनिकल टेंट है गाइस, सुनो, ये आपका कोनिकल टेंट। इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर्स एंड द रेडियस इज, जो आपका रेडियस है वो 24 मीटर्स है। फाइंड द स्लांट हाइट, तो आपको निकालना है एल।
आपको दिया गया है हाइट दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स, आपको दिया गया है रेडियस दैट इज इक्वल टू 24 मीटर्स। ओके, फिर आपको स्लांट हेड निकालना, फिर कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ आपको निकालना। यस, ओके ओके। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा देखेंगे हम लोग, बट नाउ द थिंग इज एल कैसे निकालोगे। देखो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है आपके रेडियस की। देखा जाए तो ये जो हाइट है रेडियस है, और ये जो स्लांट हाइट है ये क्या बनाता है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, इसलिए आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे एल क्यों निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है। तो आपका एल स्क्वायर इज इक्वल व्हाट इज एच स्क्वायर 10 square, what is r square 24 square, that is equal to 100 plus 576, this is equal to 676। ठीक है, आपका जो एल स्क्वायर है, वेरी गुड अनुप्रिया, 676। अच्छा, पता है आपका एल कैसे निकलेगा, रूट ऑफ 676, तो देयरफॉर आपका एल इज इक्वल टू 26, कितना मीटर। ओके ओके, नाउ एल का वैल्यू आ गया अपना, वी वांट कॉस्टिंग, एल की वैल्यू करेक्ट आई। नहीं, अगर आपका हाइट परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है, कोन में तो होता ही है। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दी टेंट, आपको टेंट बनाना है, कैनवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसका मतलब आपको कर्व सरफेस निकालना है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, और दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो दिस इज इक्वल टू 22.7 इंटू आर इंटू एल इज 26। ठीक है, समझ में आ गया। अब अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल में आंसर लेके आएंगे, बाद में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात ऐसी है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहो, बी अलर्ट, बी इन ए प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मोमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे कि बाद में कॉस्ट के लिए 70 से मल्टीप्लाई करना है आपको, कॉस्ट के लिए 70 से मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ पा रहे हो। डू यू टीच मैथ, महाराष्ट्र बोर्ड 9th स्टैंडर्ड, या आई डू टीच। आई डू टीच, डू यू वॉन्ट टू सी दी वीडियोज, वीडियोज है मेरे पास, आप यूज कर सकते हो। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने निकाल दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये खाली आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नाउ नाउ आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 70 इंटू कर्व सरफेस एरिया, विच इज, यहाँ पे ऊपर करते हैं हम लोग, which is equal to 70 into 22.7 into 24 into 26, तो 7 10 70। ओके, और अब आप मल्टीप्लाई करोगे, कम से कम ये है कि डेसिमल में आपको आंसर नहीं आएगा, अब 10 इंटू करो, जो भी होगा आपका वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो 13728 आ रहा है आपका, 22 इंटू 24 इंटू 26, 13, वेरी गुड अनुप्रिया। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 137,280 रुपीज, 1,32,280 रुपीज हो जाएगा क्या आपका कॉस्ट ऑफ कैनवास। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, सभी को समझ में आ रहा है। ओके, तो इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस। ओके,
क्या अनुप्रिया, आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करोगे तो फिर आपका यहाँ पे जो कमेंट है वो रिव्यू में चला जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो गाइस आज मैं इतना ही रखूंगा। आज हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखेंगे। तो आज हमने सिलेंडर एंड कोन के देखा जाए तो मिक्स हो गए हैं। अगली क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 5 6 7 8 अगली क्लास में विल बी डूइंग, मेरे ख्याल से कोन हम कर लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी शायद से हम स्टार्ट कर सके। आई डोंट नो एट दिस मोमेंट, तो मैं नहीं बता सकता। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में हम खाली कोन ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। या ओके, नहीं मानस, आज बस इतना है क्योंकि आई हैव टू गो फॉर अनदर टास्क। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को और भूलना नहीं है अपने को शेयर करने के लिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड जो हो जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी है, आप एक टीचर के रूप में आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, मतलब मेरे टीचर के रूप में, एंड देन आप एज ए स्टूडेंट आप क्या पूछना चाहते हो, आप एज ए स्टूडेंट आपके क्या कंसर्न्स है, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। हम्म, ओके, यस, बहुत फोर्स करती है, आपका मन है कि नहीं? चलो बाय।